Very good morning, students. How are you? I hope you all safe and well at home. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर 15 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपकी बुक का आखिरी चैप्टर है। सभी विद्यार्थी अपनी बुक ओपन करेंगे। वेरी गुड। आइए प्रायिकता चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता किसे कहते हैं, इसके बारे में जानने से पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आज बारिश हो सकती है, हो सकती है अर्थात बारिश हो भी सकती है या नहीं भी। इसी तरह मैं अर्धवार्षिक परीक्षा में 90% अंक ला सकता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि अंक आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। इसकी संभावना अलग अलग है। तो प्रायिकता क्या है? प्रायिकता किसी घटना के घटित होने या न होने की संभावना है। किसी घटना के घटित होने या न होने की संभावना को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं हम। जब घटनाओं की अनिश्चितताओं को अंकगणित के रूप में व्यक्त किया जाता है। फिर से दोहराता हूं, जब घटनाओं की अनिश्चितताओं को, अनिश्चितताओं का मतलब है बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मैं 90% मार्क्स ला भी सकता हूं, नहीं भी ला सकता। तो ये एक अनिश्चितता है। जब इन अनिश्चितताओं को अंकगणित के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे हम प्रायिकता कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके। 9th क्लास में जो हम प्रायिकता पढ़ेंगे वो प्रायिकता है प्रायोगिक अर्थात आनुभविक प्रायिकता। और 10th क्लास में जब हम प्रायिकता पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, तब हम पढ़ेंगे सैद्धांतिक प्रायिकता। तो आज हम केवल प्रायोगिक प्रायिकता मतलब अनुभवी प्रायिकता के बारे में ही बात करेंगे। तो प्रायोगिक प्रायिकता क्या होती है, अनुभवी प्रायिकता क्या होती है, ध्यान देना। अनुभवी प्रायिकता या प्रायोगिक प्रायिकता वास्तविक प्रयोगों के परिणामों पर आधारित होती है। क्या मतलब? जब हम कोई सिक्का उछालते हैं और उसे 10 टाइम्स उछालते हैं, मान लीजिए 10 बार आपने सिक्का उछाला और आपने देखा कि 6 बार चित आया और 4 बार पट आया। हेड आने के चांस कितने हैं? 6 थे। हेड 6 बार आया और टेल 4 बार आया। तो जो आपने सिक्का उछाला ये एक वास्तविक प्रयोग है और परिणाम चित और पट आना वास्तविक परिणाम है। यदि हम इस सिक्के के अलावा दूसरा कोई सिक्का उछालते हैं, हो सकता है उसमें चित आने के चांस अलग हों, चित आने के परिणाम अलग हों और पट आने के परिणाम अलग हों। तो यह है वास्तविक प्रयोग। सिक्के का उछालना वास्तविक प्रयोग है और जो परिणाम आता है वो वास्तविक परिणाम है। तो क्या ये वास्तविक प्रयोगों के परिणामों पर आधारित होती है आनुभविक प्रायिकता। एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे किसी सिक्के को 100 बार उछालना, एक सिक्के को 100 बार उछालना, ये किसका एग्जाम्पल है? प्रायोगिक प्रायिकता का, अनुभविक प्रायिकता का। क्लियर? प्रायोगिक और अनुभविक प्रायिकता दोनों सेम है, एक ही नाम है। इसको अनुभविक
प्रायिकता के रूप में भी जाना जाता है और प्रायोगिक प्रायिकता के रूप में भी जाना जाता है। तो यह वास्तविक प्रयोगों के परिणामों पर आधारित होती है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, एक सिक्के को 100 बार उछालना। अब 100 बार जब सिक्के को उछालते हैं, हो सकता है 40 बार हेड आए और 60 बार पट आए, यानी कि टेल आए। ओके, अब प्रायोगिक प्रायिकता को हम निम्न प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस एक्सरसाइज में यह फॉर्मूला लगभग हर क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है? तो इसको बिल्कुल याद रख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पीई, हम प्रायोगिक प्रायिकता को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। किस तरह? पीई, पी से मतलब प्रोबेबिलिटी से है, ई का मतलब इवेंट यानी घटना। तो किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता, क्या फॉर्मूला है? अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है। ध्यान देना, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है अपॉन अभिप्रयोगों की कुल संख्या। सर, अभिप्रयोग क्या है? आप ने वर्ड आया अभिप्रयोग। अभिप्रयोग किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको ट्रायल बोलते हैं। तो अभिप्रयोग क्या है? ध्यान देना, जब हम कोई ऐसी क्रिया करें जिसमें कुछ परिणाम प्राप्त हों, तो उस क्रिया को ही हम अभिप्रयोग कहते हैं, ट्रायल कहते हैं। इज इट क्लियर? जैसे आपने सिक्के को उछाला, यह क्या है? एक अभिप्रयोग है। पासे को फेंका, यह क्या है? एक अभिप्रयोग है। क्लियर? अभिप्रयोग किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जिसमें किसी परिणाम का आना निश्चित हो, कोई ना कोई परिणाम प्राप्त हो, तो हम इसे क्या कहते हैं? अभिप्रयोग कहते हैं। डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी। क्या? अभिप्रयोग, इधर देखें, ऐसी क्रिया जिसमें एक या अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं अभिप्रयोग कहलाती है। जैसे सिक्के का उछालना या पासे को फेंकना, ये सब क्या है? एक अभिप्रयोग है। अब दूसरा वर्ड आ रहा है घटना। घटना क्या है? पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज में घटना, जैसे आपने सिक्के को उछाला अभिप्रयोग यानी ट्रायल, लेकिन उछालने के बाद हेड या टेल का आना एक घटना है। हेड भी आ सकता था, टेल भी आ सकता था, और ये क्या है? एक इवेंट है, घटना है। तो घटना किसे कहेंगे? किसी अभिप्रयोग में परिणाम का आना, किसी अभिप्रयोग में परिणाम का आना एक घटना है। जैसे जब आप सिक्के को उछालते हैं तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो हेड का आना एक घटना है, टेल का आना भी एक घटना है। सबको समझ में आ रहा होगा? एक बार फिर देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रायोगिक आनुभविक प्रायिकता, ये 9th में कोर्स में है। ये क्या होती है? वास्तविक प्रयोगों के परिणामों पर आधारित होती है। इसको हम डिफाइन करते हैं किस तरह? अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी अपॉन अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अभिप्रयोग क्या होते हैं? किसी क्रिया में यदि कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है? अभिप्रयोग कहलाती है। ऑलरेडी डिफाइन किया आपने, ऐसी क्रिया जिसमें एक या एक से ज्यादा परिणाम प्राप्त हों, तो ऐसे क्रिया को हम क्या कहेंगे? एक अभिप्रयोग कहेंगे। घटना किसे कहते हैं? घटना किसी अभिप्रयोग में जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं उन परिणामों को हम घटना कहते हैं। जैसे आपने एक सिक्का उछाला, उसमें हेड आया तो हेड एक घटना हुई। पासे को आपने फेंका और उसमें अंक 4 आया या 6 आया या 2 आया, इसे हम क्या कहेंगे? एक घटना कहेंगे। क्लियर? अब बात आती है कि प्रायिकता की जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है।
तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये। प्रायिकता का मान न्यूनतम 0 हो सकता है और अधिकतम 1 हो सकता है। प्रायिकता हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच ही होती है। मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 इनके बीच लाई करती है। क्लियर है? तो न्यूनतम मान प्रायिकता का 0 और अधिकतम मान 1 होता है। इसको हम गणितीय रूप में इस तरह लिख सकते हैं, 0 less than and equal probability an event less than equal 1। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? यहां से पढ़ेंगे, किसी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर, इससे बड़ी, किंतु 1 के बराबर और छोटी। ध्यान देना, प्रायिकता का मान 0 या इससे अधिक, किंतु 1 या 1 से कम होता है। प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस में कभी नहीं आएगी। और दूसरी बात, प्रायिकता में जो भिन्न प्राप्त होगी हमें, उसमें अंश हमेशा छोटा रहेगा, हर हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है? इसका मतलब प्रायिकता ये नहीं हो सकती, प्रायिकता ये भी नहीं हो सकती। क्लियर? प्रायिकता ये भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें अंश बड़ा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा, जो कि 1 से बड़ा हो गया। अतः प्रायिकता ये भी नहीं हो सकती। प्रायिकता में हमेशा अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, और प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं होती। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऐसा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे प्रारंभिक घटना किसे कहेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। प्रारंभिक घटना क्या होती है? हमने लिख भी दिया, प्रारंभिक घटना किसे कहेंगे? जब किसी घटना के में एक ही परिणाम प्राप्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक घटना कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि आप कॉपी में राइट डाउन कर सकें। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रारंभिक घटना। प्रारंभिक घटना, इसको डिफाइन कर रहे हैं, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम प्राप्त हो, एक ही परिणाम प्राप्त हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है। घटना कहलाती है। ध्यान देना, प्रारंभिक घटना किसे कहेंगे? किसी प्रयोग की ऐसी घटना जिसमें केवल एक ही परिणाम प्राप्त हो, उसके जैसा दूसरा कोई परिणाम नहीं हो, कहने का मतलब यह है, तो वह कहलाएगी प्रारंभिक घटना। क्लियर? और किसी एक नोट है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, प्रायिकता का योग 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है?
तो इसका आंसर आप देंगे 1 होता है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं हम पूरक घटना। पूरक घटना के बारे में चलिए पूरक घटना देखते हैं क्या होती है। पूरक घटना यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता Pe तथा Pe हो तथा घटित नहीं होने की प्रायिकता P और नहीं होने के लिए हम क्या कर देते हैं बेटा, ऊपर बार लगा देते हैं, बार का साइन लगा देते हैं। तो किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता P बार E हो तो E बार, ये प्रायिकता E बार E की, यहां से घटना E बार ये प्रायिकता है, तो E की पूरक प्रायिकता कहलाती है, पूरक प्रायिकता कहलाती है। ध्यान देना फिर से, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम यदि Pe बोल दें, यानी Pe हो तथा घटित नहीं होने की प्रायिकता, उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता P बार E हो, तो E बार को हम E की क्या कहेंगे, पूरक प्रायिकता कहेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पूरक प्रायिकता P बार E बराबर 1 माइनस Pe। यदि आपको पूरक प्रायिकता निकालनी है किसी घटना की, तो उसको इस तरह निकालेंगे, 1 में से उसको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। राइट, तो किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता P बार E इक्वल टू 1 माइनस होने की प्रायिकता। क्लियर? ओके, तो ये थी पूरक घटना और उसकी प्रायिकता के बारे में। अब कुछ घटनाएं और देखते हैं। निश्चित घटना, निश्चित घटना क्या होगी? निश्चित घटना, इसके बारे में देखिए। निश्चित घटना बहुत इजी चैप्टर है, सभी बच्चे आराम से थोड़ा पढ़ के इसको मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, बस समझना है थोड़ा। निश्चित घटना क्या होती है? ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, अर्थात वह घटना निश्चित रूप से घटित होगी, तो हम कहेंगे निश्चित घटना, और इसकी प्रायिकता सदैव 1 होती है। जैसे उदाहरण, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल बताएंगे। वह घटना जिसका घटित होना निश्चित हो निश्चित या निर्धारित, निर्धारित भी बोलते हैं कभी कभी से, निर्धारित घटना कहलाती है। इसकी प्रायिकता, इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 1 होती है। क्लियर? ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, ऐसा होगा ही होगा,
तो वह निश्चित घटना कहलाएगी और इसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। एग्जाम्पल देखिए, एक पासे को आपने फेंका और पासे को फेंकने के बाद हमने उसमें जो वांछित परिणाम चाहा वो ये है, एक पासे को फेंका और संख्या अर्थात जो अंक आया वो 7 से कम आया। पासे को फेंकने पर आप देखते हैं या तो 1 आता है या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, 1 से 6 तक के डिजिट आ सकते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पासे को फेंकने पर 7 से कम आए। इसका मतलब ये तो हर बार संभव होगा, कभी भी आप फेंकोगे अंक 7 से कम ही आएगा। तो ये क्या कहलाएगी? एक निश्चित घटना कहलाएगी, क्योंकि इसका घटित होना निश्चित है। जब भी आप पासा फेंकेंगे डिजिट जो आएगा वह हमेशा 7 से कम होगा। इसका मतलब ये एक निश्चित घटना है। तो एग्जाम्पल के रूप में क्या लिख सकते हैं? एक पासे को फेंकने पर अंक 7 से कम आना, ये एक क्या है? निश्चित घटना है। क्लियर? एक आखिरी है असंभव घटना। असंभव घटना किसे कहेंगे? ओके, असंभव घटना के बारे में देखते हैं। असंभव घटना वह घटना जिसका घटित होना संभव नहीं हो। नाम से ही पता चल रहा है, वह घटना जिसका घटित होना संभव नहीं हो असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना कहलाती है। इसकी प्रायिकता, अब आप समझ गए होंगे, जब घटना घटित ही नहीं होगी तो प्रायिकता क्या होगी? राइट, 0 होती है, 0 होती है। क्लियर? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखिए, हमने एक पासे को फेंका, अब मुझे चाहिए 6 से बड़ा अंक। तो क्या संभव है पासे को फेंकने पर 6 से बड़ा अंक आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं आएगा। इसका मतलब यह एक असंभव घटना है। एक और उदाहरण देखते हैं इसका। मान लीजिए आपके पास एक बैग है और उस बैग में अमरूद है, एप्पल है। अब हम उस बैग में बिना देखे एक फल निकालते हैं और वो फल केला आ जाए, ऐसा संभव है? नहीं। तो ये भी एक असंभव घटना का उदाहरण है और इसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। तो आज हमने प्रायिकता की बेसिक नॉलेज, उसका परिचय देखा है। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबको क्लियर हो गया होगा? ओके, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे ये देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पहला प्रश्न, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, एक महिला बल्लेबाज को 30 गेंदें
खिलाई जाती है, 30 गेंदें वो खेलती है और उनमें से 6 बार ही यानी कि 6 गेंदों पर ही वो चौका मारती है। आपको क्या बताना है? चौका न मारे जाने की प्रायिकता, यानी कि जिन गेंदों पर चौका नहीं मारा गया उसकी प्रायिकता आपको बतानी है। क्लियर? हम इस प्रश्नावली के कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने से पहले ये पता करेंगे कि इस क्वेश्चन में अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है। फर्स्ट, अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है। फिर सेकंड, अभिप्रयोगों की वह संख्या मालूम करेंगे जिसमें घटना घटी है। कौन सी घटना? जो हम चाहते हैं, जैसे चौका न मारे जाने की घटना, उसके परिणाम कितने हैं वो पता करेंगे। देन यूज करेंगे इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको सरल भिन्न के रूप में हम दिखाएंगे, वही उसकी प्रायिकता कहलाएगी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहां अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है? देखिए मैं आपको समझाता हूं। उस महिला बल्लेबाज ने 30 गेंदें खेली है। 30 गेंदें खेली है, इसका मतलब अभिप्रयोगों की कुल संख्या 30 है। क्लियर? अभिप्रयोगों की कुल संख्या 30 है। तो यहां लिखेंगे, यहां अभिप्रयोगों की कुल संख्या बराबर 30। क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा? 30 गेंदें उसने खेली, यानी 30 बार प्रयास किए। ट्राई 30 टाइम्स। इज इट ओके? अब उसने चौका मारा 6 गेंदों पर, लेकिन हमें चौका मारने की प्रायिकता नहीं निकालनी, हमें चौका न मारे जाने की प्रायिकता निकालनी है। तो हम चौका न मारे जाने वाली गेंदों की संख्या निकाल लेते हैं। क्लियर है? चौका न मारे जाने वाली गेंदों की संख्या, ध्यान देना, 30 में से 6 घटा देंगे। कितना आ गया? 24। क्योंकि 6 पर तो चौके मारे हैं उसने, हमें चाहिए न मारे जाने, उल्टा क्वेश्चन दिया है। क्लियर है? तो 30 में से 6 घटा दिए तो 24 गेंदें ऐसी थी जिन पर चौके नहीं मारे गए। तो यहां लिखेंगे, इसलिए अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी कितनी आ गई? 24। क्लियर? ओके। अब हमने प्रायिकता का फॉर्मूला यूज कर लिया। इसके बाद अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी 24 ऊपर लिखेंगे, कुल संख्या 30 नीचे लिखेंगे। क्लियर? और कट करेंगे। 6 से कट किया इसको 4 बार, 6 से इसको करेंगे 5 बार। तो इसकी प्रायिकता किसकी? चौका न मारे जाने की प्रायिकता कितनी आ गई? 4/5। क्लियर? एक तरीका तो इसका ये था जो आपके कोर्स में है। एक दूसरा तरीका वो ये है कि हम चौका मारे जाने की प्रायिकता निकाल लें। सबसे पहले हम चौका मारे जाने की प्रायिकता निकाल लें और फिर न मारे जाने की प्रायिकता निकाल लें, यानी पूरक घटना की प्रायिकता निकाल लें। तो चौका मारे जाने की प्रायिकता यदि निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? चौका मारे जाने की प्रायिकता क्या आ जाएगी? 6/30। क्यों? क्योंकि 6 गेंदों पर उसने चौके मारे हैं। तो अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी 6 होगी, नीचे 30 कुल अभिप्रयोगों की संख्या, और ये आएगी 1/5। 1/5 प्रायिकता आई, लेकिन किसकी आई? चौके मारे जाने की प्रायिकता।
हमें निकालनी है चौके नहीं मारे जाने की प्रायिकता। तो ये मारे जाने की प्रायिकता है, हमें निकालनी है नहीं मारे जाने की प्रायिकता। इसका मतलब पूरक घटना की प्रायिकता। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि न मारे जाने यानी कि पूरक घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 माइनस पीई। इसका मतलब 1 में से क्या करेंगे, 1/5 को माइनस करेंगे तो हम वही प्राप्त होगा 4/5। क्लियर? तो एक तरीका ये भी है, लेकिन आप कक्षा 9 में इसी को यूज में लें तो ठीक रहेगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये पता करना है कि जिस घटना का घटित होना चाहिए उसके अवसर कहां हैं, कितने हैं। हमें चाहिए चौका न मारे जाने की प्रायिकता। तो हम पता करेंगे कि किन गेंदों पर चौका नहीं मारा गया। तो 30 में से 6 गेंदों पर तो चौका मारा गया, तो कितनी गेंदों पर चौका नहीं मारा गया, 24 गेंदों पर चौका नहीं मारा गया। इसका मतलब अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी 24 हो गई। क्लियर? आज जितना भी हमने पढ़ा है सबको दोहराएं। ठीक है, सीरियसली सबको पढ़ें, जो भी पढ़ाया हमने दोबारा रिवीजन करें, तभी आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, आज कोई होमवर्क नहीं है, बस यही है कि जितना आपने आज सीखा है उसको रिवाइज करें। थैंक्स टू ऑल।